हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारी सीट की कटिंग किस तरह से की जाती है, आसन की कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है, और हमारी जो भी प्रॉब्लम आती है पेंट में, तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कभी भी पेंट में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और जब भी आप पेंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पेंट अच्छी तरीके से कटिंग होगी और उसकी स्टिचिंग भी अच्छी तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको ये बताएंगे कि पेंट की जो लटक है हम किस तरह से कटिंग करते हैं, और पेंट की हम सीट किस तरह से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको ये बताएंगे कि जैसे हमारी जो पेंट है उसको हमने पहना है, और पहनने के बाद दोस्तों जब भी हम कहीं पर बैठते हैं, तो जैसे हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारी जो पेंट है पीछे की तरफ से खिसक जाती है, और जो पिछला हिस्सा होता है तो वो हमारा दिखने लगता है, तो जिससे हमारी पेंट है बहुत ही भद्दी लगने लगती है, और हमारी जो ये मिस्टेक है वो ज़्यादातर आती है। तो इस मिस्टेक को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे फ्रेंड्स हमने कोई पैंट पहनी हुई है, पहनने के बाद दोस्तों जैसे हम उस पैंट को पहनने के बाद एकदम अचानक जमीन पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद अचानक उठ जाते हैं। उठने के बाद जो पैंट है हमारी वो एकदम अपनी जगह पर नहीं आती है, जो हमारी पैंट है वो गिदरी में फंसी रहती है। उसको हम जब हाथ से नीचे करते हैं तभी हमारी वो पैंट नीचे की तरफ आती है। ये भी हमारी प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम ये भी बात समझेंगे, जैसे हमने कोई पैंट पहनी हुई है तो उस पैंट की जो सीट है वो हमारी पुट्ठों के अंदर घुस जाती है, तो उसको हम किस तरह से सही करते हैं। यदि हमारी ये प्रॉब्लम आती है पेंटों में, तो हमारी जो पेंट है बहुत ही बेकार हो जाती है, और इसकी स्टिचिंग भी हमारी बेकार लगती है, पहनने पर भी हमारी ये भद्दी लगती है। ये जो मिस्टेक है, इन मिस्टेकों को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन मिस्टेकों को सही करने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे, कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पेंट की कटिंग करना होगा। यदि आप इस तरह से पेंट की कटिंग करेंगे तो आपकी जो भी ये मिस्टेकें हैं वो नहीं आएंगी, और आपकी जो पेंट है बहुत ही अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा एक सेकंड चैनल और है जिस पर हम लेडीज वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। उस चैनल का जो नाम है वो एलटी फैशन डिजाइनर है। तो उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें वहां पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमने कपड़ा लिया है इस पर हम आपको कटिंग और मार्किंग करके बताएंगे। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इस पर हम मार्किंग करेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है आप उस हिसाब से मार्किंग करें। तो इसमें हमने जो मेजरमेंट रखा है तो उस हिसाब से हम इसमें मार्किंग करेंगे, और जहां जहां मेन पॉइंट होंगे वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऊपर की तरफ से मार्क करते हैं। ये मार्क हमें लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कपड़ा हमारा जैसे कई बार छोटा बड़ा होता है आगे की तरफ से, तो इससे ये होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाता है। तो जैसे हम नॉर्मली पैंट में लंबाई का निशान लगाते हैं, तो उस तरह से हम इसमें लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उतना आप निशान कर लें। तो इसमें हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। लंबाई जो थी हमारी इसमें थी 37.5 इंच। तो इस तरह से हमें 37.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम आसन का मार्क किस तरह से लगाते हैं। तो आसन का मार्क हमारा लगाने का क्या फार्मूला होता है, वैसे हमने और भी वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, नहीं तो हम आपको इसमें समझा देते हैं अच्छी तरीके से।
तो आसन का जो मार्क है यानी लटक का जो मार्क है वो हमारा 2 तरीकों से लगाया जाता है। तो वैसे तो 3 तरीकों से लगाया जाता है, तो जो नॉर्मली जो 2 तरीके होते हैं ये ज्यादातर यूज में आते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका होता है वो लंबाई के हिसाब से हम लटक का निशान लगाते हैं आसन का, और दूसरा जो तरीका होता है वो हिप के हिसाब से हम लटक का निशान लगाते हैं। तो जैसे आपकी जो लंबाई है, जितनी भी आपकी लंबाई है, जैसे आपकी 38 इंच लंबाई है तो 38 इंच में हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो जितनी भी हमारी निकल कर आएगी तो उस हिसाब से लटक का निशान लगाएंगे। दूसरा जो हमारा तरीका होता है, जैसे हमारी हिप जितनी भी है उसका हम 4th भाग करेंगे और उसके हिसाब से हम लटक का निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे हमारा तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है की तरफ से हमारी पैंट की लटक को छोड़कर बाकी की जो हमारी गिदरी की सिलाई होती है तो उसका हम जब नाप लेते हैं तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक जब निशान लगा लेते हैं, बाकी का हमारा जो ऊपर का लटक का निशान हो जाता है। तो इस तरह से भी हमारा लगाया जाता है। इसमें हम लटक का निशान किस हिसाब से लगाएंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो है 37.5 इंच और इसकी जो हिप है वो है 40 इंच। अब दोस्तों जैसे हम 37 के हिसाब से इसमें लटक का निशान लगाते हैं तो हमारा ये 9.5 इंच आएगा, और जैसे हम हिप के हिसाब से इसमें निशान लगा लेते हैं तो ये हमारा 10 इंच आएगा। तो ये तो हमारा ये पूरा निकल कर आ गया है। अब दोस्तों 37 में थोड़ा सा हमारा एक सूत इसमें कम रहेगा, लेकिन हमने ये पूरा लगा लिया है। अब दोस्तों जैसे इसमें हम पैंट में मार्किंग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, जैसा कि हमने ये आपको निकाल कर बताया हुआ है, तो इसमें हमारा जो है आधा इंच का फर्क आ रहा है। तो जैसे फ्रेंड्स जैसे हमें लटक को लूज पहनना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे हम इसमें फिटिंग में जैसे लटक रखेंगे तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब जैसे आप दोस्तों ये कहेंगे कि जैसे हमारी लंबाई 40 इंच है और जो हिप है वो 42 इंच है, तो इसमें हम किस हिसाब से निकालेंगे। तो जैसे इसकी लंबाई जो है वो 40 इंच है तो 10 इंच इसकी लटक निकल कर आ गई है, यानी 40 का 4th भाग करेंगे तो 10 इंच हुआ, और 42 के हिसाब से हम इसमें 4th करेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच हुआ। जब फ्रेंड्स आपका ये मेजरमेंट हो तो इस तरह से जब आपकी लटक है वो निकल कर आएगी। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो मेजरमेंट होगा 40 इंच से ऊपर होगा यानी 10 इंच से ऊपर होगा तो उसमें जो लटक का निशान लगाया जाएगा वो 10 इंच ही लगाया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम निशान नहीं लगाते हैं लटक का, क्योंकि इससे ज्यादा हम निशान लगा देंगे लटक का तो हमारी जो पैंट है वो खराब हो जाएगी। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम लटक किस तरह से बढ़ाएंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारी यहाँ पर जब हम मार्किंग करते हैं बैक पार्ट को हम काट कर, जब हम बैक पार्ट को कटिंग करते हैं उसके दौरान हमारा ये फार्मूला सेट होता है, तो वहां पर हम मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं तो उस हिसाब से हमारी जो है लटक जो है वो बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स जैसे किसी पैंट की जो हमारी लंबाई है वो 36 इंच है और इसकी जो हिप है वो है 34 इंच है, तो इसमें हम किस तरह से लटक का निशान लगाएंगे। तो जैसे लंबाई के हिसाब से हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे तो इसमें हमारा निकल कर आ गया 9 इंच, और हिप के हिसाब से निशान लगाएंगे तो हमारा ये निकल कर आ गया 8.5 इंच। तो इसमें हम किस हिसाब से मार्किंग करेंगे, तो दोस्तों हमने आपको ये बताया है कि जैसे आपको थोड़ा सा लूज रखना है तो आप 9 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिटिंग में रखना है तो आप 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसमें जो हम निशान लगाएंगे तो हम थोड़ा सा फिटिंग में रखेंगे तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लटक के बारे में समझा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा लटक के बारे में। फिर भी आपके मन में कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह से इस पूरे पैंट में मार्किंग कर ली है, तो हमने आप लोगों को और वीडियो में बताया है कि पैंट की हमारी कटिंग किस तरह से की जाती है। तो इसमें हम आपको लटक के बारे में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में समझाएंगे। इसमें हम आपको पूरी पैंट की कटिंग करना नहीं बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट हैं इसमें वो हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको इसमें बताया है कि पैंट का पार्ट हमें कितना डाउन करना होता है, और बहुत सी चीजें हमने आपको बताई हैं। पैंट की क्रीज क्यों घूम जाती है, मोहरी क्यों घूम जाती है, तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर भी आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद हम समझते हैं। इस तरह से हमने पैंट किया, फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब दोस्तों जो भी हमारी मेन समस्या आती है वो हम बैक पार्ट को कट करते हैं, उसमें ही हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम किस तरह से सही से कटिंग करेंगे, तो चलिए वो समझते हैं। तो जो हमने पार्ट कट किया हुआ है वो उस पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में हमने आपको लटक के बारे में बता दिया है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जब हम पैंट को पहनते हैं और बैठने पर हमारी जो पैंट है पीछे की तरफ से खिसक जाती है, तो और हमारा जो पिछला हिस्सा है वो दिखने लगता है, तो जिससे हमारी जो पैंट है भद्दी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपने ये अक्सर देखा होगा कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे जो भी हेल्दी साइज के लोग होते हैं, यानी हेल्दी लोग होते हैं, जिनका पेट निकला हुआ होता है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और जैसे हमारा जो स्लिम लड़के होते हैं, तो उन पैंटों में हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो कम आती है। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम फ्रंट में भी हमारी थोड़ी चेंजिंग करनी होती है और बैक पार्ट में भी हमारी थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से पटरी को मिलाकर रख देते हैं, आपको समझाने के हिसाब से मिलाकर रखा है। तो जैसे आप जब भी पैंट की कटिंग करें, तो कटिंग करने के दौरान जैसे कोई हैवी साइज का कस्टमर है, उसका पेट निकला हुआ है, तो उसकी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये नोट करना है कि इस कस्टमर पैंट को कहाँ बांध रहा है। जैसे पेट से नीचे पैंट को बांधेगा, तो हमें जो पैंट का फ्रंट पार्ट डाउन करना होगा वो 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच के बीच हमें डाउन करना होगा, क्योंकि जो पैंट है हमारी पेट पर तो बनती नहीं है, पेट के नीचे ही बनती है। यदि हम इस पैंट को 1 इंच डाउन कर देंगे तो हमारी जो पैंट है वो सही परफेक्ट नहीं आएगी। तो उसमें जो है हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक इस पार्ट को हम डाउन करेंगे, सामने के पार्ट को। और जैसे हम किसी लड़के की पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसकी बॉडी स्लिम फिट है, तो उसमें जो हम पैंट यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो पल्ला डाउन करेंगे वो 1 इंच डाउन करेंगे। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रंट पार्ट में हमें इतनी चेंजिंग करनी होती है। और फ्रेंड्स, जैसे हमें बैक पार्ट में किस हिसाब से चेंजिंग करनी होती है, चलिए वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई स्लिम फिट लड़का है जिसका पेट नहीं निकला हुआ है, तो उसकी पैंट की बैक में हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, कितनी बैक को हम उठाएंगे। तो जैसे हमने उसकी जो पैंट का फ्रंट पार्ट डाउन किया हुआ है वो 1 इंच डाउन किया है, इस तरह से 1 इंच डाउन किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 इंच इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका जिसका पेट नहीं निकला हुआ है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस 1/2 इंच ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल 1.5 इंच हो गया है। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये तो हमारा स्लिम फिट लड़के के लिए हो गया है। अब दोस्तों, जैसे किसी शख्स का नॉर्मली पेट निकला हुआ है और उसकी हम पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें भी जैसे हमने सामने का पल्ला 1 इंच डाउन किया है, और जब हम बैक का मार्क करेंगे तो इसमें हमने 1.5 इंच लगाया हुआ है, और उसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से उसमें हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, यानी हम 2 सूत का सिर्फ अंदर रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसी हैवी साइज के कस्टमर की। तो जैसे किसी हैवी साइज के कस्टमर का ज्यादा ही पेट निकला हुआ है, उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बैक उसकी जो है हमें उठाकर काटनी होती है, क्योंकि आगे का पल्ला उसका डाउन रहता है और बैक हमारी उठाकर काटनी होती है। तो यदि हम बैक को उठाकर नहीं काटेंगे तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ज्यादातर आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने सामने का पल्ला 1.5 इंच डाउन किया हुआ है, तो 1.5 इंच प्लस 1 इंच, इस हिसाब से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे इसमें थोड़ा सा जैसे किसी का कम है पेट, तो उसमें हम 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे, यानी 1.5 इंच प्लस 0.25 इंच का मार्जिन ऐड करके हम मार्क कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। जब हम इस पार्ट को ज्यादा उठाएंगे तो हमारी जो पैंट है पीछे की तरफ उठी हुई रहेगी, तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कमर का मार्क कर लेते हैं। तो इसमें हमें इन दोनों मार्कों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम जो है स्लिम फिट
लड़के की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस मार्क से ही कटिंग करेंगे। तो इसमें हम कमर का मार्क करते हैं। कमर है इसकी 34 इंच, 34 का फोर्थ मार्क करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस 1 इंच हमारी बैक में डट के लिए मार्जिन होता है, और आधा इंच हमारा दबाव के लिए। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहां से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि ये हमारा बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया हुआ था कि लटक को हम ज्यादा नहीं लगाते हैं, 10 इंच से ज्यादा नहीं लगाते हैं, तो लटक को हम किस तरह से बढ़ाते हैं तो ये समझ लेते हैं। जैसे हमने लटक का निशान जो है वो 10 इंच पर लगाया हुआ है, और लटक हमें ज्यादा रखनी है, तो हम किस हिसाब से बढ़ाएंगे। यहाँ से हमारी लटक 10 इंच के बाद हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारी जो है लटक बढ़ेगी। तो यहाँ से किस हिसाब से बढ़ेगी, तो जैसे हम नॉर्मली पैंट में जो मार्जिन रखते हैं वो रखते हैं 2.5 इंच पर। जैसे आपको यहाँ पर लटक बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंच का मार्क कर सकते हैं, या 3.25 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारी आधा इंच यहाँ से लटक बढ़ जाती है, तो इस तरह से हमारी जो लटक है वो बढ़ाई जाती है। तो इसमें जो हम है 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरे पॉइंट में हमने आपको ये बताया था कि जैसे हम कोई पैंट पहनते हैं, पहनने के बाद हम अचानक बैठ जाते हैं और अचानक ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो पैंट है वो गिदरी में फंस जाती है। जब तक हम उसको सही नहीं करते हैं तब तक वो वहां पर ही फंसी रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले तो हम इन मार्कों को सीधा लगा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें हम सीट का मार्क यानी हिप का मार्क करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, तो हिप के मार्क करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीकों से हम हिप का मार्क कर सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका होता है, हम क्या करते हैं, यहां से 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th मार्क करेंगे। तो हिप है हमारी 40 इंच, तो 40 का 4th मार्क करेंगे, तो हमारा हुआ 10 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूज से लेके आधा इंच तक हम मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। तो ये तो हमारा पहला फार्मूला हुआ हिप का निशान लगाने का। अब दूसरा फार्मूला हमारे ये होता है, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये हमारी जो पैंट का ये पॉइंट है। तो यहां से और इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से सेफर को रखते हैं। इस तरह से हम सेफर को रखते हैं और यहां से इस तरह से सीधा खींच देते हैं। जब हम इस तरह से सीधा खींचते हैं तो हमारा जो है हिप का मार्क, आप देखिए हमारा जो हिप का मार्क है वो बिल्कुल सही आया हुआ है। और दूसरा मार्क हम यहां से कर लेते हैं इस तरह से। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला वही पॉइंट है, तो जिसमें हमारी पैंट पुट्ठों के अंदर घुस जाती है, तो वो भी नहीं घुसेगी। ये किस वजह से हमारी ये होती है, अंदर को घुसती है। जैसे हमने हिप का जो मार्क है वो ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगाने के बाद हमारी जो यहाँ पर जो मार्जिन है, पीछे का जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा होने के साथ साथ वो हमारा अंदर की तरफ घुसने लगता है। यदि हम इसका जो हिप का मार्क है वो प्रॉपर लगाएंगे तो हमारा जो कपड़ा है पीछे की तरफ नहीं घुसेगा और अच्छी तरीके से हमारी बैक साइड फिटिंग आएगी। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। अब दोस्तों हम इसमें ये समझते हैं कि पैंट हमारी अंदर की तरफ क्यों चिपक जाती है, यानी अचानक बैठने पर। तो फ्रेंड्स, ये हमने मार्क किया हुआ है। मार्क करने के बाद दोस्तों हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से इस वाले मार्क से बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा इंच यहां पर मार्क कर लेते हैं। यहां पर मार्क करने के बाद इस तरह से शेप दे देते हैं। जब इस तरह से शेप दे देते हैं तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। जब एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ये हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो है खिंचाव पैदा नहीं होगा, जो हमारी ये बैठेगी नहीं। इसमें हमारा थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा रहता है। जब हम यहां से लेके जो हमने यहां पर मार्क किया है, यहां से इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों यहां से हमें थोड़ा सा बिल्कुल सटाकर यहां पर जो है कटिंग करनी है। यदि हम यहां पर इस तरह से कटिंग करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती है। जब भी कटिंग करेंगे आप तो इस वाले मार्क से आप कटिंग करेंगे, इस वाले मार्क से कटिंग करेंगे। तो इस वाले मार्क से कटिंग करने के बाद जो भी आपकी हिप है, तो इस वाले मार्क से जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो पैंट में जो समस्या आती है, अचानक बैठ जाते हैं और उठेंगे,
तो आपकी जो पैंट है नहीं फंसेगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से जब भी आप पैंट की मार्किंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप अच्छी तरीके से पैंट को बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। हमने जो कटिंग की हुई है इस वाले मार्क से कटिंग की हुई है, आपको इसी हिसाब से कटिंग करनी है। अब आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके लिए हमारा मार्जिन कहाँ से आएगा। सब आप यहाँ पर इस तरह से साइड को पकड़ेंगे, साइड के पकड़ने के बाद जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा आधा इंच का मार्जिन बच जाता है, क्योंकि हमारी जो साइड है जो इसमें यहाँ पर राउंड होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी और आपकी जो पैंट है बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, खुल जाता है तो वहां पर जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।